आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से पहर भारत की G20 सदारत के लोगो, मौजू और वेबसाइट का आगाज करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अपने हममनसब सर्गे लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। गुरु नानक जयंती पूरे मुल्क में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि एनडीए हुकूमत दिल्ली अमृतसर कटरा शाहराह प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की गरज से तेजी से काम कर रही है और 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कल जनूबी कोरिया के शहर दाएगू में शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 में भारत की सदारत के लिए लोगो, मौजू और वेबसाइट का आगाज करेंगे। इस लोगो, मौजू और वेबसाइट से दुनिया के लिए भारत के पैगाम और तरजीहात की अक्कासी होती है। जनाब मोदी के विजन से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत की खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर कायदाना रोल अदा कर रही है। इस सम्त में एक अहम इक़दाम के तहत भारत आइंदा माह की पहली तारीख से G20 की सदारत संभालेगा। ये भारत को बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल मामलात से मुताल्लिक़ आलमी एजेंडे में ताउन का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा। G20 बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का एक सरकर्दा फोरम है जिसमें तकरीबन 85% आलमी मजमूई घरेलू पैदावार, 75% से ज्यादा आलमी तिजारत और 2/3 से ज्यादा आलमी आबादी की नुमाइंदगी होती है। G20 की सदारत की अपनी मुद्दत के दौरान भारत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर 32 मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 200 मीटिंगें करेगा। आइंदा बरस होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस एक आला बैनुल-अक़वामी इज्तिमा होगा जिसकी भारत मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के अपने 2 रोजा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अपने हममनसब सर्गे लावरोव के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडर बाहमी उमूर और मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात पर वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कुतुब शुमाली के बर्फानी इलाके और रूस के मशरक़ बईद में तवानाई के शोबे से मुताल्लिक़ प्रोजेक्टों और बाहमी लेन देन में कौमी करेंसियों के इस्तेमाल के मामलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दोनों लीडर अक़वाम मुत्तहिदा, शांघाई ताउन तंजीम और G20 में हुए मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज करते हुए मौजूदा बैनुल-अक़वामी मामलात से मुताल्लिक़ जायज़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक दोनों वज़रा एशिया बहरुल खाइल खत्ते में सिक्योरिटी के निज़ाम की तश्कील, ईरानी न्यूक्लियाई मसले से मुताल्लिक़ सूरत हाल, अफगानिस्तान, शाम और यूक्रेन के हालात समेत मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर भी गौर खौज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब जबकि पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आला इंतखाबी अफसर जिला इंतखाबी ओहदेदारों के साथ मिलकर जिस्मानी लिहाज से माजूर अफराद और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल न करने वाले वोटरों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करके उन्हें 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालने की गरज से राग़िब कर रहे हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी माजूरी से मुतासर अफराद को डाक से वोट डालने का हक हासिल है और इसीलिए इंतखाबी कमीशन ने ऐसे अफराद को उनकी रिहाइशगाहों पर ही बैलेट पेपर की सहूलत फराहम की है। कमीशन की इस पहल पर बहुत से वोटरों ने खुशी का इजहार किया है। कमीशन इस बात को भी यकीनी बना रहा है कि हर पोलिंग मरकज पर पीने का पानी, इंतजार करने के लिए आरामदेह जगह, पानी के साथ बैतुल खला की सहूलत, रोशनी का मुनासिब इंतजाम और स्टैंडर्ड वोटिंग कंपार्टमेंट वगैरह जैसी कम अज कम यकीनी सहूलतें दस्तयाब हों। गुजरात में असेंबली चुनाव के पेश नजर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अवामी जलसे और रैलियां मुनक्किद कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत, AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कल इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इसी दौरान सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल तेज कर दिया है क्योंकि नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
गुरु नानक जयंती या गुरुपर्व आज भारत और पूरी दुनिया में पूरे मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने सिख धर्म की बुनियाद रखी थी। इस साल गुरु नानक देव जी का 553वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस रोज दुनिया भर में सिख अकीदतमंद अरदास करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की सालगिरह 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू ने तमाम हमवतनों और बैरून मुल्क आबाद भारतीयों, खुसूसन सिख बरादरी के भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओमकार के पैगाम को फैलाया, जिसका मतलब है खुदा एक है और हर जगह मौजूद है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें एक रहमदिल, नेक जिंदगी और सबकी शमूलियत वाले माशरे का रास्ता दिखाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि गुरु नानक देव जी की आला तालीमात एक रहमदिल माशरे की तामीर की कोशिशों में हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर कल एक तकरीब में शिरकत की। गुरु नानक देव जी की 553वीं सालगिरह तकरीबात के मौके पर वजीर आजम ने अरदास में शिरकत की। ये तकरीबात अक़िलतों के कौमी कमीशन के सदर नशीन इकबाल सिंह लालपुरा की रहायशगाह पर मुनक्किद हुई थी। तकरीब में मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और बहुत सी अहम शख्सियतों ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने गुरुओं के आशीर्वाद से जबरदस्त तरक्की की है। मुल्क में सिख रिवायत को तक़वियत देने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए बहुत से इक़दामात को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरियत के तरमीमी कानून में भारत ने सिख बिरादरी को रहने की सहूलत फराहम की है, जो तकसीम का शिकार हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा एल.के. अडवाणी की नई दिल्ली में वाक़ रिहायशगाह पर गए और उन्हें उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। उमूर खारजा के वजीर ममलकत जनाब वी मुरलीधरन ने आज ब्राजील में ब्रासिलिया के सिटी पार्क में महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकर मसर्रत हुई कि मकामी बिरादरियों के दरमियान गांधीयाई अक़दार और फलसफे का असर मौजूद है। जनाब मुरलीधरन कल 2 दिन के दौरे पर ब्राजील पहुंचे। ब्राजील में पिछले हफ्ते के सदारती इंतखाब के इख्तिताम के बाद ये भारत का आला सतह का पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान जनाब मुरलीधरन भारत की आजादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर एक खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब ब्राजील की पार्लियामेंट में मुनक्किद की जाएगी। जनाब मुरलीधरन ब्राजील के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, सिफारती कोर, बैनुल अक़वामी तंजीमों और ब्राजील और भारतीय हुकूमत के नुमाइंदों से खिताब करेंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट कप में कल सिडनी में पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एक दूसरे सेमीफाइनल में एडिलेड में भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक जुमेरात को दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के दरमियान इतवार को मेलबर्न में खिताबी मुकाबला होगा। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कल जनूबी कोरिया के शहर दाएगू में शुरू होगी। ये पहली राइफल पिस्टल एशियाई शूटिंग कॉन्फेडरेशन चैंपियनशिप होगी, जिसके तहत एशियाई दर्जाबंदी का नया निजाम तय पाएगा। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले भारत के 36 रुकनी दस्ते में मनु भास्कर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पंवर शामिल हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर भारत की G20 सदारत के लोगो, मौजू और वेबसाइट का आगाज करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अपने हममनसब सर्गे लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। गुरु नानक जयंती पूरे मुल्क में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि एनडीए हुकूमत दिल्ली अमृतसर कटरा शाहराह प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की गरज से तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।